ओके गाइज, आप सभी को स्वागत है इस नया चैनल में। यहाँ से मैं ऑलरेडी वेबसाइट टू एपीके का ऊपर में पूरा डिटेल्स में समझा चुका हूँ 2 वीडियो में, जहाँ पे एक बताया था इंटरनेट चेकिंग कैसे करेगा बिना इंटरनेट में कोई भी वेबसाइट ओपन नहीं होगा, एंड दूसरा में बताया था कि आपका व्हाइट स्क्रीन जो बैक करने से नहीं आएगा। अभी उसी का ही सेकेंड मतलब थर्ड पार्ट बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं बताऊँगा कि प्रोग्रेस बार कैसे काम करता है। तो सिंपल सा अभी तक जितना मैंने बना लिया हूँ उसका थोड़ा सा झलक दिखा लेता हूँ। जैसे यहाँ पे बटन है, तो मैं कोई भी एक बटन में क्लिक करता हूँ, जैसे प्लीज वेट आएगा, ये भी मैंने दिखाया था। एंड ये प्रोग्रेस बार आ चुका, मतलब प्रोग्रेस बार नहीं, यहाँ पे प्रोग्रेस बार डालेंगे अभी। तो अभी यहाँ पे नॉर्मली अगर मैं दूसरा कुछ भी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, सर्च करके गो कर लेते हैं, तो नॉर्मली क्या होता है, ये आपका वेबसाइट तो ओपन हो जाता है। एंड अभी जैसे मैं यहाँ से बैक करता हूँ, तो अभी क्या होगा, आपका नेक्स्ट में गया मतलब बैक, फिर से बैक जाने से आपका देखिए ये प्रोग्रेस बार आ रहा है। ये मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बता चुका हूँ आपको कौन सा में, यहाँ पे नो व्हाइट स्क्रीन ऑन बैक प्रेस, यहाँ पे बता चुका हूँ कैसे आपका ये प्रोग्रेस बार आ रहा है, ये भी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं फिर से बैक करता हूँ तो होम पे आ गया। तो यहाँ तक तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ, उसका भी AI फाइल में दे चुका हूँ। तो आपको दिखना चाहिए, वीडियो दिखना है तो आपको बड़े से समझ में आ जाएगा। अभी लास्ट पार्ट आता है प्रोग्रेस के लिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी अरेंजमेंट लिया हूँ, मेन अरेंजमेंट, एंड यहाँ पे वेबसाइट वाला अरेंजमेंट, जहाँ पे सिंपल सा एक वेब व्यू दिया हूँ। सिंपल सा एक वेब व्यू है, और दूसरा एक अरेंजमेंट ऊपर साइड में बॉटम के लिए, दूसरा और एक आपका वेब व्यू दिखने के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा अभी मुझे करना क्या है आपको बता देता हूँ। सिंपल सा अभी मुझे यहाँ पे कुछ और नहीं करना है। यहाँ पे एक प्रोग्रेस बार हम अलग टाइप का लेंगे, कुछ डिफरेंट टाइप का, जैसे हमारा वेबसाइट ओपन होगा उसी टाइप का। तो सिंपल सा एक हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट लेंगे। यहाँ पे भी ऑलरेडी बहुत सारा तरीका है, ऑलरेडी प्रोग्रेस बार एक ऑप्शन दिया गया है, तो उसको नहीं चाहिए हमें, यहाँ पे शायद कहीं था, मैं ढूंढूंगा नहीं। तो मैं सबसे पहले लेआउट में चला गया, एंड यहाँ पे हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट ले लिया, एंड इसका विड्थ को मैं फिल टू पैरेंट किया, एंड हाइट को मैं करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाने के लिए 8 पिक्सल करता हूँ, एंड इसका बैकग्राउंड को मैं करता हूँ रेड। ठीक है, तो शुरुआत में ये रेड होता है, धीरे धीरे ग्रीन वाला जाएगा। तो ये हम लोग इस तरह बनाएंगे। तो अभी हम यहाँ पे यूजर इंटरफेस में गया, एंड यहाँ पे एक लेबल ले लेता हूँ। ये कहाँ पे रखूँगा ना, उसका अंदर में रख लिया। तो इसको हम क्या करेंगे, आप फॉन्ट बोल्ड करो, कुछ भी करो, ये ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसका हाइट को हम क्या करेंगे ना, इसको भी 8 पिक्सल करेंगे, एंड इसका विड्थ को फिल टू पैरेंट करेंगे, एंड आपका जो टेक्स्ट अलाइनमेंट ये लेफ्ट रहना चाहिए, एंड आपका टेक्स्ट कलर छोड़ दीजिए। अभी टेक्स्ट का जो बैकग्राउंड कलर है इसको करते हैं हम ग्रीन। ठीक है, तो अभी उसका ऊपर में आ गया, एंड ये जो टेक्स्ट का जो नाम था इसको हम कर देंगे डिलीट। तो अभी इसका ऊपर में रेड का ऊपर में ग्रीन आ चुका है, एंड ये धीरे धीरे प्रोग्रेस होगा। कैसे होगा मैं इसको आपको दिखाता हूँ। तो ये बैक किया, तो अभी सिंपल सा अभी ब्लॉक्स में जाइए, आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। पिछला वीडियो में मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो अब जैसे ही हमारा यहाँ पे बटन क्लिक कर रहे थे, तो अभी हमारा क्या हो रहा था, वेब व्यू जा रहा था, प्रोग्रेस हो रहा था। तो अभी आपको सिंपल सा लॉजिक लगाना है। यहाँ पे ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट है, वेब व्यू का अंदर में जाते हैं। यहाँ पे एक नया सिस्टम आया हुआ है जो कोडलर में ही है, बाकी में जो आपका एपी बिल्डर में अलग सा एक एक्सटेंशन है उसका यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख सकते हो यहाँ पे प्रोग्रेस चेंज। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर लेते हैं। तो ऑलरेडी कहीं क्लिक किया हुआ है, एक नया ऑप्शन आया है हम एरर ढूंढने के लिए। तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे प्रोग्रेस चेंज डाल दिया था, इसको डिलीट करता हूँ। तो यहाँ पे प्रोग्रेस चेंज में करना क्या है, जैसे ही प्रोग्रेस चेंज होगा तो आपका ये आता है 1 से लेकर 100 तक आता है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग इफ फार्मूला ले लेंगे, अगर 100 से ऊपर हो जाता है तो फिर इसमें हम लोग लॉजिक ले लेंगे। सबसे ऊपर में मैथ का अंदर गया, अभी इसमें आ गया। सॉरी, यहाँ पे मैं एक इफ देन फार्मूला नहीं लिया, कुछ और आ गया, पता नहीं, इसको मैं डिलीट करता हूँ। ठीक है, तो अभी इफ गेट प्रोग्रेस, यहाँ पे लेते हैं गेट प्रोग्रेस, एंड यहाँ पे लेते हैं ग्रेटर देन या इक्वल टू, फिर से मैथ में जाते हैं, एंड यहाँ पे हम लोग लेते हैं 100। अगर हमारा प्रोग्रेस 100 से ऊपर है तब लिखेंगे। एंड उसका पहले अभी जैसे हमारा लेवल 1 था, वो लेवल 1 ये लिया था मैंने, जो यहाँ पे प्रोग्रेस करूँगा। ठीक है, तो ये जो लेवल 1 था इसका बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करेंगे। बैकग्राउंड कलर मैंने क्या दिया था ना, ग्रीन दिया था। सॉरी, आपको यहाँ पे बैकग्राउंड कलर नहीं, यहाँ पे विड्थ कुछ चेंज करेंगे, उसका जो लंबाई है उसका विड्थ जो बोलते हैं उसको चेंज करेंगे। तो यहाँ पे जो गेट प्रोग्रेस है यहाँ पे हम लोग इसको डाल देते हैं। ठीक है, तो अभी क्या होगा, जैसे प्रोग्रेस चेंज हो जाएगा, आपका जो यहाँ पे जो ग्रीन वाला कलर किया था लेवल 1 में, तो इसी का ऑटोमेटिक यहाँ पे छोटा बड़ा होता रहेगा, क्योंकि उसका लंबाई जो विड्थ बोलते हैं, विड्थ में जो यहाँ पे फिल टू पैरेंट कर दिया था, इसी को ही वो ऑटोमेटिक चेंज होते जाएगा। ठीक है, एंड उसका बाद में लेंगे ऐसा कि इफ गेट प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन
100, अगर 100 से ऊपर हो गया या 100 से इक्वल टू हो गया तो मतलब क्या हो गया, मैं हमारा ये पूरा कंप्लीट हो गया प्रोग्रेस। तब हम क्या करेंगे ना, हमारा जो ये अरेंजमेंट नाम था, जो अरेंजमेंट का अंदर रखा था, वो अरेंजमेंट का नाम रखिएगा, आपको याद रखिएगा, नहीं चेंज कर दीजिएगा। तो उसको हम अरेंजमेंट को विजिबल को हम फॉल्स कर देंगे, मतलब अभी गायब कर देना है, ठीक है। नहीं तो अगर प्रोग्रेस चेंज होते जा रहा है तो फिर हम इसको विजिबल को ट्रू कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं लाइव टेस्ट करके दिखाता हूँ, आपको परफेक्ट वे में समझ में आ जाएगा। तो गाइस यहाँ पे ये ओपन हो चुका है। अभी मैं कोई भी एक बटन में क्लिक करता हूँ तो अभी आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में ये प्रोग्रेस चेंज हो गया, ऑटोमेटिक आ गया। मैं थोड़ा सा बैक करता हूँ, दूसरा एक वेबसाइट ओपन करता हूँ, यहाँ पे बॉटम 2 में क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे ग्रीन मतलब रेड था, फिर धीरे धीरे ग्रीन जा रहा था एंड ऑटोमेटिक ये चेंज हो गया। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। तो ये एक सिंपल तरीका है जहाँ से आप लोग एक छोटा सा प्रोग्रेस बार बना सकते हैं। एक आसान तरीका से मतलब यहाँ पे गायब हो जाएगा फिर वापस आ जाएगा, जो मेरे हिसाब से एक मज़ेदार रहेगा। तो ये एक छोटी सी अपडेट है, मतलब आपको थोड़ा सा मतलब समझाना था, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको ये चीज़ को, ये फार्मूला को मैंने यूज करके कुछ मैं अलग से बनाऊँगा। यहाँ पर कुछ पता नहीं क्या आ गया वीडियो, जो भी है। तो ये इस तरह काम करता है, ठीक है। तो अभी आपको और भी जैसे नॉर्मली तरीका है तो अभी कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहता हूँ, यहाँ पे लाइनर प्रोग्रेस, तो आप इस तरीका से भी कर सकते हो। जैसे ये लाइनर प्रोग्रेस डाल दिया, ठीक है। तो अभी हम लोग शुरुआत में क्या करेंगे, अभी जैसे मान लीजिए सिंपल सा है, प्रोग्रेस बार चेंज हो रहा है, उसको रखना था रखो, नहीं तो अब जैसे प्रोग्रेस चेंज होता है अगर 100 से ऊपर हो गया तो फिर वो लाइनर प्रोग्रेस को विजिबल एंड इनविजिबल करना है। तो शुरुआत में क्या करेंगे, हमारा जो लाइनर प्रोग्रेस है शुरुआत में हम क्या करेंगे, इसको विजिबल को फॉल्स कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पे कर सकते हो अगर 100 से ऊपर हुआ तो हमारा लाइनर प्रोग्रेस क्या होगा, यहाँ पे विजिबल सेम चीज़ कर सकते हैं, विजिबल को कर देंगे फॉल्स, और 100 से ऊपर नहीं हुआ तो फिर इसको हम कर लेंगे ट्रू। तो इसको भी थोड़ा सा लाइव टेस्ट करके दिखा सकता हूँ, जिसका जरिए में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे बटन है तो अभी मैं इसको क्लिक करता हूँ तो अब देखिए लाइनर प्रोग्रेस इस तरह ये एक घूम रहा है और गायब भी हो गया, ठीक है। अभी मैं दूसरा तरीका फिर यहाँ पे कुछ भी सर्च करता हूँ, और क्या सर्च करूँ, ABCD सर्च किया एंड यहाँ पे गो किया तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला लाइन को देखिए, क्योंकि नीचे वाला तो अलग टाइप का बनाया था, यहाँ पे आया फिर गायब हो गया। तो आप चाहे तो इस तरह भी कर सकते हो। तो यहाँ पे चाहे तो और भी तरीका है, यहाँ पे मैं इसमें डिजाइन मोड में किया, यहाँ पे जैसे लेबल कर रहे हैं तो आप चाहे तो कुछ और भी कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे वापस एक टेक्स्ट लेता हूँ, लेबल लेता हूँ, यहाँ पे गया यानी यहाँ पे और एक लेबल लिया। तो यहाँ पे जैसे ग्रीन वाला था मैं इसका अंदर से डाल दिया। तो इसको थोड़ा सा मैं क्या करूँगा, आपको जैसे फॉन्ट को छोड़िए, मैं यहाँ पे 0 लिख देता हूँ, ठीक है। शुरुआत में 0 कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं फॉन्ट बोल्ड करता हूँ एंड यहाँ पे 15 और 16 कर देता हूँ। एंड उसका पहले मैं से यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट था इसका हाइट को मैं करता हूँ, मतलब आपको दिखाने के लिए कर रहा हूँ, ज़्यादा लंबा हो जाने दीजिए, ठीक है। एंड यहाँ पे जो ग्रीन वाला था इसका भी हाइट को मैं कोई 20 कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको इस चीज़ को देखने के लिए मैं कर रहा हूँ। एंड यहाँ पे ऐसे ये फॉन्ट साइज है, इसको वापस मैं उसको 18 कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा मैं क्या करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो आप सिंपल सा ये जो लेवल 2 में लिखा हूँ, ये जो आपका 0 रखा हूँ, तो यहाँ पे सिंपल सा चीज़ है, आप जैसे यहाँ पे क्लिक कर रहे हो, लेवल 2 लीजिए एंड यहाँ पे टेक्स्ट ले लीजिए एंड यहाँ पे प्रोग्रेस ले लीजिए। चलिए इसको भी लाइव टेस्ट करते हैं। चलिए ये वाला है तो इसको बटन क्लिक करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे 70 80 ये कुछ इस तरह आया, क्या आया आप देख लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ, ठीक है। मैं वापस बटन 2 में क्लिक करता हूँ, ऊपर में दिखिएगा काउंट, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक काउंट मतलब हो रहा है। इस तरह आप कर सकते हैं कि भाई प्रोग्रेस हो रहा है, ये मतलब ये वेबसाइट जो है प्रोग्रेस हो रहा है। बटन क्लिक किया, अभी देखिए 70 80 करके चला जा रहा है एंड 100 होते ही गायब हो गया। तो आप इस तरह भी बना सकते हो, जिस तरह चाहिए उस तरह कर सकते हो। अभी उम्मीद है कि ये वीडियो को आप जरूर लाइक करेंगे एंड ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। ये हमारा नया चैनल है, आप जरूर सपोर्ट करेंगे, जरूर लाइक करेंगे वीडियो को, उम्मीद है आप सबसे। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ।